स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत किए जाने वाले स्वच्छता कार्यों में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए सागर नगर निगम द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रतिदिन नगर की एक वार्ड की सफाई की जाती है। साथ ही वार्ड में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव एवं वार्ड वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए घरों को कचरा खुले में न फेंकने, घर के गीले कचरे से मटका खाद बनाने, अमानक पॉलीथीन का उपयोग न करने की समझाइश दी जा रही है। इस विशेष स्वच्छता अभियान में नगर निगम के वार्डों के सफाई मित्रों और अमलों द्वारा वार्डों में विशेष सफाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत मेन रोड की स्वीपिंग मशीन से कराई गई तथा वार्डों की छोटी छोटी गलियों की सफाई मित्रों द्वारा सफाई की जा रही है। साथ ही गलियों एवं वार्ड की नालियों की भी सफाई कर उनके किनारे कीटनाशक पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही पूरे वार्ड में टैंकर से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया जाता है। वार्डों में स्थित ऐसे होटल एवं ठेले जो खाद्य सामग्री विक्रय करते हैं, लेकिन उस खाद्य सामग्री के उपयोग के पश्चात अगर गंदगी सड़क पर फैलाते पाए गए तो उनसे जुर्माना लिया जाएगा। इस विशेष सफाई अभियान के विषय में जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त ने बताया कि इस अभियान के द्वारा वार्डों में स्वच्छता का एक पैरामीटर तय किया जा रहा है। जहाँ तक बात है स्वच्छता मिशन की, क्योंकि मोदी जी का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहे हैं स्वच्छता का, उसी तारतम्य में हमारी नगर निगम द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। और अपने आयुक्त महोदय जो हैं उनके जो व्यक्तिगत प्रयास हैं उससे वास्तव में एक शहर में एक स्वच्छता का वातावरण निर्मित हो रहा है। वो खुद निरंतर अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, जिससे अधिकारी कर्मचारी भी काफ़ी मन लगाकर काम कर रहे हैं। एक अच्छा प्रयास कहा जा सकता है इसको। जो हम लोगों ने प्रत्येक वार्ड में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया है, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि एक बार हम लोग वार्ड में समग्र तरीके से सफाई करें। फॉर एग्जांपल नालियाँ पूरी साफ़ हों, जो मेन रोड हैं वो साफ़ हों, साथ ही साथ जो गलियों में आपने देखा होगा कि CND वेस्ट जो भवन भूमि का निर्माण सामग्री होती है, टूटा हुआ सामग्री रहती है, वो डली रहती है, तो उससे गंदगी कहीं ना कहीं एक स्थायी गंदगी है वो। तो हम लोग उसमें साथ में ट्रॉली रखते हैं, JCB रख रहे हैं और उस पूरे CND वेस्ट को भी भर रहे हैं और उसको भी साफ़ कर रहे हैं, और जिनका वो डला हुआ मटेरियल है उन पर फाइन भी कर रहे हैं। इसी प्रकार जो वार्ड में जो दवाई है, जो केमिकल्स हैं जो छिड़के जा रहे हैं गंदगी को समाप्त करने के लिए, साथ ही साथ जो मच्छर को भगाने की दवाई होती है उस दवाई का भी छिड़काव कर रहे हैं। उद्देश्य ये है कि एक बार हम समग्र स्वच्छता करके लोगों को ये जागरूक करें कि अब इतनी सफाई हमको हर परिस्थिति में मेंटेन करना है। उसमें निगम प्रशासन पूरा साथ में है। साथ ही साथ हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि डस्टबिन अपने घर में रखना है, गीला सूखा कचरा हमें अलग रखना है। 2 और डस्टबिन इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें कि एक तो बायोमेडिकल वेस्ट है, वो जैसे हमारे मास्क निकलते हैं, ग्लव्स निकलते हैं, वो रखना है। साथ ही घरेलू हानिकारक अपशिष्ट जो होता है, जैसे सेविंग ब्लेड्स हैं, बच्चों के डायपर हैं, सैनिटरी पैड हैं, इनको भी डिस्पोजल हमें सुरक्षित तरीके से करना है। तो लोगों को ये जागरूकता कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसी अभियान में हम लोगों ने 2 और मुहिम लगाई हैं कि कचरे का उत्पादन हम कम कैसे करें या हम कचरे का उत्पादन रोकें कैसे। तो हम लोग ये बता रहे हैं कि आप मटका खाद को प्रमोट करना है। हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग मटका खाद बनाएंगे, गीला कचरा जो हमें मिलता है आज की स्थिति में नगर निगम सागर में लगभग 60 से 65 टन गीला कचरा रोज़ निकलता है। अगर हम इसमें से 10 टन भी हमने डेली कम किया मटका खाद से, या 5 टन भी कम किया, तो ये बहुत बड़ा योगदान हमारे शहर के लिए होगा। तो मैं सभी नागरिकों से हम लोग ये भी अपील कर रहे हैं। इसके दौरान हम ये भी अपील कर रहे हैं कि हमें हर वार्ड में एक तो नेकी की दीवार बनाना है। कहीं ना कहीं हर वार्ड में इतना सामान निकलता है जो हमारे लिए अनुपयोगी होता है, और यदि हम ज़रूरतमंदों को देते हैं तो एक तो सामाजिक सरोकार पूरा होता है, साथ ही साथ हम अनुपयोगी सामग्री का निपटारा भी रीयूज कर लेते हैं उसको। तो ये करना है। हम बर्तन बैंक बनाने के लिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं इसी अभियान में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बर्तन बैंक बनाएंगे, डिस्पोजल गिलास, कप, प्लेट आदि का उपयोग कम होगा, तो जो कचरा का उत्सर्जन है वो हमारा कम होगा। इस प्रकार जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की गाइडलाइन है उसका पूरा पालन कराने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने एक व्यापक अभियान छेड़ा है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे वार्ड की स्वच्छता प्रबंधन समितियां हैं, जिसमें हमारे पूर्व निवर्तमान पार्षद जी हैं, हमारे वार्ड के जागरूक युवा हैं, साथ ही साथ जो हमारे माननीय सांसद। सागर से शुभम जैन की रिपोर्ट।